साथ ही वाइस विशेष वारियर्स में स्वागत करते हैं। और एक संवेदनशील मुद्दा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुकी हैं, जिनका नाम है शेख हसीना। जनवरी 2024 में चुनाव हुआ था और भारी डिफरेंस के साथ जीती थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। देखिए, एक ऐसा समय है, समय कहाँ से कहाँ किसको पहुँचा देता है कि 1971 के समय जिनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, आज उनकी बेटी को अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पूरी कहानी क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट जो था प्रधानमंत्री आवास की तरफ पहुँचा। देखिए, भीड़ जा रही है प्रधानमंत्री आवास की तरफ, और आखिरकार जाके प्रधानमंत्री आवास उनके दफ्तर में जाके पूरे उनके चीज़ों को छंग-भंग कर दिया गया। ये मुख्य मुद्दा क्या है, आरक्षण कोटा के लेके ये मुद्दा चल रहा था कि आरक्षण कोटा को लेके कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ादी में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनको आरक्षण कोटा में 30% रिजर्वेशन जो है सरकारी नौकरियों में दी जाती थी। मुद्दा क्या है, मैं पूरा मुद्दा बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ और आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और ये किस तरफ बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा। बगल में आपका बांग्लादेश का पड़ोसी भारत है, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। यहाँ पर देखिएगा, बांग्लादेश से आपको एक रवाना हो रही है यहाँ पर शेख हसीना, और भारत में फिर जाके शरण लेती है। और फिर इसके बाद से क्या होता है कि बांग्लादेश की जो चीफ आर्मी है उसके द्वारा कहा जाता है कि आई एम इंचार्ज नाउ, और बांग्लादेश का अधिग्रहण कर लिया जाता है। और यहाँ पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गई है, और आपको शेख हसीना को पदों से हटा दिया गया है। पूरा मुद्दा क्या है, एकदम शुरू से आपको कहानी बता रहा हूँ कि स्टोरी एक्चुअली क्या है। आप कहानी रिलेट कर पाएंगे कि इमरान खान का आपने हाल देखा था कि इमरान खान यही है जिन्होंने पाकिस्तान यूएसए के विरुद्ध कुछ कहा था, और वहाँ से ऐसा एक तीर चलाया गया कि इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से लास्ट में चल के हटना पड़ा, और यहाँ पर भी प्रोटेस्ट होना पाकिस्तान में शुरू हो गया था। सेम कहानी कहीं से मिलता जुलता वही है कि बांग्लादेश में क्या हुआ। कहानी में आपको बता, बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं जनवरी 2024 में, और बांग्लादेश की फिर से प्रधानमंत्री बनती है जिनका नाम है शेख हसीना, और ये 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट होती हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले यूएसए ने एयरबेस बनाने के लिए बांग्लादेश में डिमांड किया था कि मैं यहाँ पर एक एयरबेस बनाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में इसको मान्यता नहीं दिया गया और इसको पाबंदी लगाई गई, जिसके कारण क्या हुआ कि इलेक्शन जब हो रहा है जनवरी 2024 का, तो उसमें जीत के बाद से यूएसए क्या कहता है, सुनिए। यूएसए के द्वारा कहा जाता है कि यूएसए सेज बांग्लादेश इलेक्शन वेयर नॉट फ्री एंड फेयर। अब देखिए कितनी बड़ी साजिश है कि जब वहाँ पर इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश में, तो एयरबेस नहीं बनाने का निर्णय किसने लिया था, यहाँ पर नहीं बनाना देना चाह रही थी कौन, आपको शेख हसीना। तो यूएसए ने क्या किया कि यहाँ पर इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में जीत के बाद से 9 जनवरी का न्यूज़ है ये कि बांग्लादेश कहा जाता है यूएसए के द्वारा कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ पक्षपात वगैरह हुआ है। इसके बाद से क्या होता है कि बांग्लादेश में धीरे धीरे प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, और ये प्रोटेस्ट किस लिए होते हैं, जिसमें शेख हसीना का कोई भी दोष नहीं था, उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होता है। मैं बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट किस लिए होता है। ये प्रोटेस्ट हुआ था कि 5 जून 2018 में इस कोटा को हटा दिया गया था, लेकिन इस साल 5 जून को एक बिल पारित किया जाता है जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें 30% बांग्लादेश के आज़ादी में 1971 में शामिल व्यक्तियों को आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी कि बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनके परिवार, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। और कहीं ना कहीं ये शेख हसीना का कोई निर्णय नहीं था, ये बांग्लादेश हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया था, और बांग्लादेश के कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया था। इससे पहले भी कोटा थे, लेकिन इस कोटा को 2018 में हटा दिया गया था, लेकिन फिर इस साल 5 जून को इस कोटा को 30% वाले कोटा को लाया जाता है। इसके साथ ही बांग्लादेश में जो कोटा हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं मैं आपको दिखा। साथ ही बांग्लादेश में जो कोटा हो जाता है, टोटल आपको 44% मात्र सीटें बचती है, जो कि आरक्षण के आधार पर नहीं थी।
यानी कि कहीं ना कहीं 30% सीटें आपको किसके लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व कर दी जाती है, और बाकी कोटा 10-10% आपको वुमेन के लिए, उसके बाद से माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके बाद से बैकवर्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट जो है उनके लिए किया जाता है। यानी कि आरक्षण टोटल कितना हो जाता है, लगभग 56% आरक्षण हो जाता है। लेकिन आरक्षण को हटा दिया है तो मात्र 44% सीटें ऐसी बचती है जो कि आप भारत में कह सकते हैं ईवार कह सकते हैं, अनरिजर्व थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जब ऐसे प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं बांग्लादेश में, तो आपको हाई कोर्ट के द्वारा फिर से निर्णय लिया जाता है और ये 44% जो मेरिट बेस कोटा था, इसको 97% बढ़ा के कर दिया जाता है। यानी कि मात्र 3% ही रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है, यानी कि सब सीटें हटा दी जाती है, फ्रीडम फाइटर सब कुछ हटा दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक बस बहाना चाहिए था वहाँ के लोगों को, और वहाँ के लोग क्या कहे देखिए। तो पहले तो कही जाती है कि रिमूव रिजर्वेशन फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन सारी बातें मानने के बाद से, रिजर्वेशन को हटाने के बाद से भी वहाँ के लोग को बस एक बहाना चाहिए था। फिर भी लगातार प्रोटेस्ट जारी रहता है और ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट के बाद से एक बड़े प्रोटेस्ट के रूप में तब्दील हो जाता है। वहाँ पे आगजनी शुरू हो जाती है और लोग प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद से इनके दफ्तरों में जाकर बाहर गोली फायरिंग भी की जाती है। इनके दफ्तरों में जाके इनके कागज़ वगैरह जो भी फाइल्स वगैरह है उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। लास्ट में अंततः शेख हसीना भारत की तरफ रुख की और बांग्लादेश छोड़ी, क्योंकि वहाँ के लोगों का डिमांड था कि आपको क्या होगा, गो आउट शेख हसीना। ठीक है, बस यही डिमांड था कि गो आउट शेख हसीना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही एक नारा दिया जाता है, शेख हसीना आउट बांग्लादेश। कांड हुआ और लोग यहाँ से बस जाने की उम्मीद इनके कर रहे थे कि बस आपको जाना है, रिजर्वेशन हटाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहाना चाहिए था। अब बताइए, शेख हसीना को बांग्लादेश से फिर क्या करती है, एयरबेस जाती है और एयरबेस से फिर भारत के लिए रवाना होती है। और एयरबेस से बांग्लादेश से शेख हसीना भारत की तरफ रवाना होती है। आप देख पा रहे होंगे, यही है पूरी कहानी। लेकिन मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, चलिए आरक्षण के समय तो कम से कम प्रधानमंत्री थी, लेकिन इनका योगदान नहीं था। लेकिन बांग्लादेश में बिगड़े हालात और इनके जो है शेख मुजीबुर रहमान जो है इनके पिता, उनके पुतले और उनके स्टैचू को भी क्या किया गया, तोड़ा गया। अब शेख मुजीबुर रहमान वही है जो कि 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देते हैं और बांग्लादेश को आज़ाद कराते हैं। यानी कि जिस बेटी के पिता ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उस बेटी को देश से निष्कासित कर दिया जाता है और शेख मुजीबुर रहमान के पुतले को भी, आपको इनके स्टैचू को भी तोड़ा जाता है। यानी देख सकते हैं यही है। और वर्तमान में जो है बांग्लादेश में सेना का शासन आ गया है, और वहाँ का सेना जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कौन, और वहाँ के चीफ आर्मी को देख ही पा रहे होंगे, वकुर उस जमन इनका नाम है, और ये जो है बांग्लादेश में इसने शासन ने अधिग्रहण कर लिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भी तख्ता पलट हो चुका है, और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो चुका है, और भारत का जो पड़ोसी देश एक और है पाकिस्तान, वहाँ तो हरदम हम तख्ता पलट ही मानते हैं। ठीक है, ये रही सारी परिस्थितियाँ। मुझे लग रहा है कि पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या रही बात कि क्या एंटी गवर्नमेंट बनी, क्या यहाँ पर भारत से संबंध जो थे आपके बांग्लादेश के काफ़ी अच्छे थे। अब क्या यहाँ पे सैन्य शासन आएगा तो बांग्लादेश भारत संबंध वैसे रह पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए। क्योंकि म्यांमार में जब सैन्य तख्ता पलट हुआ था तो उस समय भी भारत और म्यांमार के संबंध में थोड़ा सा आपको खटास देखने को मिला था। यहाँ पर दो बातें आ रही है कि यूएसए और पाकिस्तान दोनों का ये मंशा था कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में सैन्य सरकार हो। यहाँ पर न्यूज़ भी पढ़ पा रहे होंगे कि कंस्पिरेसी टू रिमूव शेख हसीना एज पाकिस्तान वांट एंटी इंडिया गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। क्योंकि पाकिस्तान को भी चाहिए था कि एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट हो जो कि बांग्लादेश में हो, यानी कि वैसा गवर्नमेंट हो जो भारत को सपोर्ट नहीं करता हो। ठीक है, और पाकिस्तान की यहाँ पर मंशा पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि आगे का मुद्दा क्या होता है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।